कि बिहार में बाकी राज्यों से, देश भर में जो दूसरे राज्य हैं 10-12 राज्यों से कम मजदूरी बिहार के मजदूरों को मिलती है, इसलिए पलायन बहुत ज़्यादा है बिहार से। मजदूर से संबंधित जब भी कोई मांग आता है, सवाल आता है, लंबा इतना खींच देते हैं कि लोग थक करके लौट जाते हैं। 9,500 रुपये हम लोग को मजदूरी मिलता है, जिसमें लीकेज भी हम ही लोग को भरना है। सारा चीज फट गया, रोड में कुछ हो गया, उसका सारा भरपाई हमको करना है। बिहार सरकार ने घोषित किया है वो 304 रुपया प्रतिदिन, मतलब 7900 रुपया, 7,900 रुपया प्रति माह। आप समझिए कि 7900 रुपया में अपना और अपने परिवार का 5 बच्चों का, माने 5 परिवार के लोगों का वो पेट पालेंगे। क्या ये संभव है, मुमकिन है? इसके खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं कि 21,000 रुपया मासिक के हिसाब से 808 रुपया प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी सरकार घोषित करे। बिहार में न्यूनतम मजदूरी का रेट कम क्यों? मोदी नीतीश जवाब दो। प्रतिदिन 808 रुपया न्यूनतम मजदूरी घोषित करो। कोरोना व इसके नाम पर रोजगार छीन मजदूरों की जिंदगी तबाह करना बंद करो। ये सभी लोग पटना के फुलवारी शरीफ में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या इनका मांग है। क्या नाम हुआ आपका? रणविजय कुमार, एक्ट 2 के राज्य सचिव हैं और यहाँ सुधा डेयरी में हमारा जो यूनियन है, पटना जिला निजी वाहन चालक एवं कर्मचारी यूनियन, उसके अध्यक्ष हैं। और आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहला प्रदर्शन है बिहार के अंदर। हम लोग मांग उठा रहे हैं कि बिहार में बाकी राज्यों से, देश भर में जो दूसरे राज्य हैं 10-12 राज्यों से कम मजदूरी बिहार के मजदूरों को मिलती है, इसलिए पलायन बहुत ज़्यादा है बिहार से। और अभी जो मजदूरी 1 अप्रैल को बिहार सरकार ने घोषित किया है वो 304 रुपया प्रतिदिन, मतलब 7900 रुपया, 7,900 रुपया प्रति माह। आप समझिए कि 7900 रुपया में अपना और अपने परिवार का 5 बच्चों का, माने 5 परिवार के लोगों का वो पेट पालेंगे। क्या ये संभव है, मुमकिन है? ये क्या नीतीश और मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है? गुलामों की तरह खटाए जा रहे हैं कम मजदूरी पर। इसके खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं कि 21,000 रुपया मासिक के हिसाब से 808 रुपया प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी सरकार घोषित करे, अधिसूचित करे या गजट में प्रकाशित करे। इसकी मांग को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में सुधा डेयरी के मजदूरों को जो गुलामों की तरह खटाया जा रहा है, ना ओवर टाइम दिया जाता है, दूध जो है ओवरलोड किया जाता है, उसकी अतिरिक्त मजदूरी नहीं दी जाती है, कोई वार्षिक साप्ताहिक छुट्टी नहीं लागू है, 14 घंटा खटाए जा रहे हैं, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। लंबे समय से हमारा यूनियन यहाँ 10-12 साल से हमारा यूनियन कार्यरत है। लगातार हम 1.5 साल 2 साल से लिख करके दे रहे हैं और लिखने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है मैनेजमेंट के ऊपर। तो हमारी 2 मांगे हैं कि यहाँ की समस्या, सुधा डेयरी के अंदर की समस्या खत्म हो, और जो सरकार, नीतीश सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी, वो है न्यूनतम मजदूरी की दर सुधारना और 808 रुपया प्रतिदिन घोषित करना। ये हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश और मोदी की सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सुधा डेयरी में आप लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, तो क्या अपनी बात जो है, जो मैनेजर हैं, जो डायरेक्टर, उनसे बात नहीं की? जी बिल्कुल बात किए हैं। यहाँ MD साहब से बात हुई है। दिसंबर में त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। उस वार्ता में बहुत सारी बातें हुई है, मैनेजमेंट ने बुलाया था। आप देख लीजिए कि इसी तरीके से मजदूर से संबंधित जब भी कोई मांग आता है, सवाल आता है, लंबा इतना खींच देते हैं कि लोग थक करके लौट जाते हैं। लेकिन हम लौटने वाले में से नहीं हैं। हम सरकार से और प्रबंधन से, दोनों से हम लड़ेंगे और हमारी जो वाजिब मांगे हैं, हम उसके लिए दबाव सरकार पर और प्रबंधन पर बनाए हुए हैं लगातार। क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही है। ओवरलोड है, पैसा का मामला है, लीकेज का मामला है, बहुत मामला है। हम लोग को ऐसे 300 दिन ड्यूटी करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हम अमित कुमार राजा राम प्रसाद बोल रहे हैं, सुधा डेयरी के एक वर्कर हैं। हम लोग को 300 दिन का ड्यूटी करते हैं। 31 दिन का होता है, 31 दिन ड्यूटी करते हैं ना। हम लोग को संडे का पैसा मिलता है, जबकि हर एक कंपनी में नियम है कि जो संडे को ड्यूटी करता है उसमें भी ओवर टाइम मिलता है। हम लोग को उसका ओवर टाइम भी नहीं मिलता है। 31 दिन का ड्यूटी, हम लोग को छुट्टी भी एक को नहीं है। हम लोग को छुट्टी भी होना चाहिए। ओवरलोड माल ऐसे कि दे देते हैं मालिक, वो भी ऐसे कि हम लोग कर धर देते हैं। ऐसा कभी नहीं कि कोई नहीं करते हैं, तो भी हम लोग को पेमेंट कम है। कितना मिलता है अभी हम लोग के महंगाई के हिसाब से पेमेंट कुछ नहीं है। पेमेंट 9,500 रुपया हम लोग को मजदूरी मिलता है, जिसमें लीकेज भी हम ही लोग को भरना है। सारा चीज फट गया, रोड में कुछ हो गया, उसका सारा भरपाई हमको करना है। मैनेजर साहब से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि सब सॉल्व हो जाएगा।
यही संभावना देते हुए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कही। कितने दिन से आप लोग अपने हम तो लगभग 23 वर्ष से डेयरी में ड्यूटी कर रहे हैं। सुधा डेयरी के मजदूरों ने अपने मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी जो बिहार में है वह बहुत ही कम मिल रहा है और हम 21,000 रुपया प्रति माह आपको न्यूनतम मजदूरी तय करना होगा। 25 वर्षों से बहुत लोग खट रहे हैं, यहाँ ओवर टाइम खटवाया जाता है, कोई उनको उसके एवज में कोई मजदूरी नहीं दिया जाता है। इसलिए आजिज होकर लगातार मैनेजमेंट से मिलते हैं लोग और मैनेजमेंट ने हमेशा आश्वासन देता है कि हम आपको मजदूरी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक यह नहीं देखा गया है व्यवहार में। लगातार इन लोग लगातार काम करते हैं और 12 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन उसके एवज में जो अभी बतलाए हैं कि 7,000 से 8,000 रुपया ही दिया जाता है। इसलिए इस प्रदर्शन के माध्यम से हम आज सांकेतिक तौर पर मांग कर रहे हैं कि 21,000 रुपया प्रति माह दिया जाए, अन्यथा और भी हम आने वाला दिन में आंदोलन को तेज करेंगे। कड़ाके की धूप है, सड़क पर उतरकर आप लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, क्या लगता है कि इसका कुछ असर? हाँ, इसका असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और आंदोलन धारदार होंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। और सर 2 मिनट और सर है कि हम लोग को न पास मिला हुआ है, सब साहब को बोलते हैं, वो बोलते हैं बराबर की पास दे देंगे। रास्ता में हम लोग रात में भी ड्यूटी होता है, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, पुलिस पकड़ता है, पास मांगता है कि कहाँ तुम ड्यूटी करता है, तुम गारंटी का आइडेंटिटी कार्ड बताओ। कुछ नहीं आज तक। कितने दिन से काम कर रहे हैं डेयरी में? हम तो लगभग 23 वर्ष से हैं। मेरे सामने तो बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। 23 वर्ष से कर अभी तक नहीं बना है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बना है। सब दिन संभावना देते रहे सर कि हम बना करके आइडेंटिटी कार्ड देंगे। थाना में मेरा स्टाफ चला गया, वो स्टाफ को ऐसे ही छुड़ाने के लिए कोई नहीं गया। आखिर में हम लोग गए वहाँ, तब ऐसे इधर उधर से पैरवी किए, साहब लोग सुने। बाहर के लोग साहब सब सुनते हैं, लेकिन यहाँ डेयरी के साहब नहीं सुनते हैं। कारण है कि उनको पूरा ड्यूटी मिल जाता है। ये भी नहीं देखते हैं कि हाँ एक निर्धन लाचार ऐसे कि मजदूर है, इसको क्या न्यूनतम वेतन होना चाहिए। हम लोग सब पटने के ही हैं कि बाहर के भी? नहीं सर, हम पटने के भी हैं, कुछ नालंदा के भी हैं, कुछ आरा के हैं, कुछ ऐसे कि बख्तियारपुर के हैं, ऐसे ऐसे मसौड़ी के भी हैं। बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए हैं? जी जी, सभी लोग हैं, सुधा डेयरी में काम करते हैं, बिहार के विभिन्न जिले से ये सभी लोग आते हैं, काम करते हैं। लेकिन इनका जो मुख्य मांग है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम 23 वर्ष 24 वर्ष से काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है और हम लगातार जो है 24 क्या घंटा आप लोग काम करते हैं? 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करते हैं लोग, है ना। अतिरिक्त 15 से 16 घंटा काम करते हैं, सब काम को अंजाम देते हैं, लेकिन बावजूद जितना हमको मिलना चाहिए सैलरी महीना, उतना हम लोगों को नहीं मिलता है। एक भाई का कहना था कि 24 साल से काम करते हैं, रोज़ाना कहा जाता है कि पास आपको मिलेगा, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड भी हमें नहीं मिला है। हम रात में जब काम करके लौटते हैं, रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है तो पूछती है इतना रात में कहाँ जाते हो, तो वहाँ भी समस्या आती है, लेकिन हमारी बातों को नहीं मानी जाती। खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।